Assalamu alaikum to dear students of class 10th. Today we are going to start the new chapter of the biology, that is the heredity and evolution. Before this chapter we have discussed the reproduction and its various parts, different modes. Today we are going to discuss the important chapter, that is the heredity and the evolution. In this chapter we have to discuss some of the important terms or terminological meanings, because it is the backbone of the whole biology to study the, in short we sometimes also say that it is the genetics. Now, as you know that biology has the various fields to study the living organisms. One of the field in the biology is genetics. Genetics क्या है, कौन सा किस्म का ब्रांच है बायोलॉजी का, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे आज आपको पता चलेगा। बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम यूजुअली स्टडी करते हैं दो चीज़ें जेनेटिक्स में, एक है हेरिडिटी और दूसरा है वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। इसीलिए हम डिफाइन करते हैं जेनेटिक्स इट्स द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, हेरिडिटी क्या चीज़ होती है। आम फाम अल्फाज में हम कहते हैं कि इनकी जो ये वरासती तौर से एक इंसान को कैरेक्टर्स मिलते हैं, या हम सिंपली जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स की तरफ जाते हैं थ्रू द गैमेटिक सेल्स, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और सिंपली द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स और बॉडी कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्राम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब ये हुआ कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि अगर पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं और विजिबल हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में भी, एट दैट टाइम वी कैन से दैट कैरेक्टर्स हैव गॉट ट्रांसफर्ड फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड हेरिडिटी। ये हेरिडिटी की प्रोसेस पूरी स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में। उसके बाद जो है और एक बात है यहाँ पे, दैट्स वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब हुआ कि जो डिफरेंसेस होते हैं, अगर एक स्पीशी है, सपोज ह्यूमंस की स्पीशी, ह्यूमंस की स्पीशी में आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देखोगे, कोई किसी के साथ मेल नहीं खाता है, डिफरेंट हाइट्स के लोग हैं, डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स के लोग हैं। ये जो सारे वेरिएशंस आप देखते हैं या डिफरेंसेस देखते हैं लोगों के बीच, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। कि एक सेम स्पीशी के बीच जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल्स में, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जेनेटिक्स, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ते हैं, इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ाई है क्लास 9th में, जैसे जीन किस चीज़ का नाम है, क्रोमोसोम किस चीज़ का नाम है, इसी तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनका काम क्या होता है, या डीएनए क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, ताकि जो हमें आगे के लेक्चर्स होंगे वो आसान समझने होंगे। अब यहाँ पे है जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का बाप जो है, इसको फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो माना जाता है, दैट्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल। अब मेंडल जो है, इसको क्यों कहा जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स, इसकी जो अर्ली अटेम्प्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ दिस जेनेटिक्स, जैसे इसने पी गॉर्डन एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद वहाँ से रिजल्ट्स निकाले, ये सारा काम जो है, इसकी फाउंडेशन जो है इस सब्जेक्ट की, वो असल में ले की है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसलिए इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये 1822 से लेके 1844 तक इसकी जो है पीरियड रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने कहाँ से अपना काम शुरू किया है, इसकी इंट्रोडक्शन। जैसे मेंडल किस फील्ड से बिलोंग करता था, याद रखिए कि ये मॉनेस्ट्री से बिलोंग करता था पहले, रिलीजियस पर्सन था ये, या रिलीजियस ये चीज़ें थी इसके पास। उसके बाद इसने अपना सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिया, उसके बाद फ़िज़िक्स लिया, और उसने इसमें रिसर्च शुरू कर दी।
और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इसको फिर अवार्ड भी मिला है। और यहाँ पे फ़िलहाल याद रखिए आप कि जो जॉन मेंडल है, इसने अपना काम किस पे शुरू किया, एक्सपेरिमेंटेशन, जिसकी वजह से फिर इसको जेनेटिक्स का बाप भी माना जाता है। वो सिंपली आप याद रखिए कि वो है पी गार्डन एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद पी प्लांट्स की ब्रीडिंग और उनकी हाइब्रिडाइजेशन। अब ब्रीडिंग का मतलब है रिप्रोडक्शन, उनकी रिप्रोडक्शन करवाना, उनकी जनरेशन्स को रेज करना, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ उनकी कैरेक्टर्स को आपस में मिलाना और डिफरेंट रिजल्ट्स वहाँ पे निकालना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई ही सिलेक्टेड द पी गार्डन फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन। पी गार्डन जो है, जिसको पाइसम सैटिवम से नाम से भी कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने पी गार्डन को ही क्यों सिलेक्ट किया। उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो पी गार्डन होता है, इट इज़ ईजी टू रेज। इस प्लांट को या इस क्रॉप को चढ़ाना बहुत ही आसान है, और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत शॉर्ट होता है, इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। और इसी तरह से हम इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पी गार्डन के कैरेक्टर्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं। इसीलिए हम यूजली कहते हैं कि पर्टिकुलरली इसने पी गार्डन को ही सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये स्टडी करना चाहता था द डिफरेंट ट्रेड्स ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ सिबलिंग्स। हेरिडिटी के जो प्रोसेस जो है या मैकेनिज़्म जो है, ये उसको असल में समझना चाहता था, इसीलिए इसने पी गार्डन को ही सिलेक्ट किया। और क्योंकि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं, इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में यहाँ पे जो है 7 कैरेक्टर्स ने यूज़ किए। फ्लावर कलर हो गया 1, फ्लावर पोजीशन होगी 2, सीड कलर 3, सीड शेप 4, पॉड शेप 5, पॉड कलर 6 और हाइट ऑफ द प्लांट जो है 7। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब जो है यहाँ पे दिया गया है कंट्रास्ट में, जैसे डोमिनेंट का मतलब हुआ कि जो चीज़ फर्स्टली एक्सप्रेस होती है द फर्स्ट जनरेशन, और जो दूसरी डोरमेंट रहती है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। जैसे यहाँ पे है फ्लावर का कलर जो है पर्पल और वाइट कलर के थे, पर्पल जो है डोमिनेंट और वाइट जो है रिसेसिव है। एक्शल और टर्मिनल। एक्शल का मतलब है कि जो साइड से मौजूद है, और टर्मिनल का मतलब है कि एट द एंड जो फ्लावर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप अराउंड इज इंक्लूड, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, हाइट ऑफ द प्लांट जो है टाल और डिवार्फ। अब यहाँ पे ये 7 कैरेक्टर्स इसने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इस एक्सपेरिमेंटेशन में इसने एक प्रोसेस भी इस्तेमाल की जिसका नाम है एमास्कुलेशन। एमास्कुलेशन कौन सी प्रोसेस होती है, एग्ज़ाम में आती है 1 नंबर की। एमास्कुलेशन का मतलब ये है या मेल पार्ट को कवर कर लेना या कट ऑफ कर लेना, जैसे एंथर को कट ऑफ करना, या स्टिग्मा को ही कवर कर लेना उस, ताकि वहाँ पे जो है सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई, ताकि वहाँ से जो है हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। अब यहाँ पे जो है मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट जो है असल में डिस्कस कर रहे थे हम एमास्कुलेशन इज़ मास्किंग द प्रोडक्शन ऑफ द pollen grains or masking the receiving of the pollen grains by the stigma so as to avoid the self pollination। और यहाँ पे जो है मेंडल्स के जो डिफरेंट क्रॉसेस रहे हैं, सबसे पहले नंबर का क्रॉस रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डायहाइब्रिड क्रॉस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, उनको आप पढ़ लेना। एक है कैरेक्टर, दूसरा है रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर, उसके बाद है ट्रेट, जीन, डीएनए, और इसी तरह से आपको ये भी पढ़ना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना और उसके बाद दूसरा लेक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा। फ़िलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।